Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आओ इसके कुछ न्यूमेरिकल फिर से करते हैं और मैंने एक्सरसाइज ओपन कर देता हूँ बुक की. फाइन, ये एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है. ये देखिए आप, ये बुक और ये क्वेश्चंस जो आप करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आप टिल्ट करके देख लीजिए. ओके फाइन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो. ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं. 14, 13 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चलो हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 10, 11, 12, 13 ऐसे चलेंगे. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दी है. क्लास आपकी 10th है, क्लास 10th. ठीक है, और इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज, क्वेश्चन नंबर 10 AP फर्स्ट टर्म इज 25 and nth term is minus 17 and the sum of n terms is 132. Find n and common difference. ये दो हमारे टारगेट हैं. तो nth टर्म की वैल्यू गिवन है, a गिवन है, sn गिवन है. तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, sn इक्वल टू n/2 इन अ ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म, और nth टर्म तो लास्ट टर्म में होता है, वो तो लास्ट टर्म. Sn की वैल्यू 132, n our टारगेट ओवर 2, a is 25, लास्ट टर्म इज -17. ठीक है, 132 n ओवर 2, और इस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, 3, 5, 8, 8. 2 से कटिंग करेंगे मिलेगा आपको 4. तो 132 ओवर 4 इक्वल टू n. कैसे आया 4? यहाँ से आया 4. इसको कटिंग करेंगे तो 4, 4, 12 और अगेन 4, 12. n की वैल्यू 33 मिलेगी आपको. फिर बाद में कॉमन डिफरेंस भी तो चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस के लिए nth टर्म का फॉर्मूला है वही जिसको मैंने लास्ट टाइम बोला था. तो nth टर्म का फॉर्मूला है क्या? a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. देन nth टर्म इज दिस, a is 25, n is 33, it means 32 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस. इसको निगेटिव भी कर देंगे साइड ले जाके, तो 7, 5, 12, 2, ये कैरी हो गया और ये हो गया 4, 42 हो गया. यहाँ 32 है और ये d है. कटिंग कर देंगे तो 21 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा. अब तो कट हो नहीं सकता, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है निगेटिव का 21 ओवर 16. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की. तो 11th न्यूमेरिकल में क्या है वो हम देख लेते हैं. 11th न्यूमेरिकल में इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, if the nth term, sorry, if the 8th term of an AP, I'm sorry, मैंने दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ लिया था. इफ 8th term of an AP, 8th term को कैसे लिखते हैं, a plus 7d is AP 37, and 15th term is 15 more than, if 15th term is 15 more than its 12th term. अगर ये 15 एक्स्ट्रा होगा तो इसमें से माइनस कर दें तो 15 मिल जाएगा. ठीक है, ये दूसरे लॉजिक से भी कुछ बच्चे समझते हैं कि T15 को अगर मुझे T12 के बराबर लिखना है और ये आपके पास कम है तो इसमें आप ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा. इसको देखो बिल्कुल वैसे ही तो बन गया है ना. क्या बोलते हैं, T15 टर्म मोर, अगर ये एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ ऐड कर दें तो बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये बड़ा है ऑलरेडी और ये छोटा है, ये 15 बड़ा है, तो 15 इस साइड ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा. इसको हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है. अब तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है. और T15 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 14d इन अ ब्रैकेट माइनस T12 को a प्लस 11d इक्वल टू 15. a कैंसिल आउट, 14d माइनस 11d मीन्स 3d,
3d इक्वल टू 15 मीन्स d इज़ 5, कॉमन डिफरेंस 5 आया, a निकल के आ जाएगा, a प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल टू 37, 35 मिलेगा यहाँ से, तो आपको फाइनली आपको 2 मिल गया। तो a की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2 और d कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। फाइंड AP, तो AP अगर आपको चाहिए तो AP के लिए हम लोग करते क्या हैं, फर्स्ट टर्म a, फिर फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 7, फिर अगेन उसमें d ऐड कर दें, 7 5 12 हो जाएगा, फिर अगेन 12 5 17 हो जाएगा, और लाइक दैट ऐसे चलता रहेगा। ये आपके AP आ गई है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP, तो फर्स्ट 20 टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो 20/2, फिर लिखेंगे 2a, a what 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस इज 5, दिस इज 10 एंड 2 2s are 4, दिस इज 19 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 95, और इसको ऐड करेंगे 99 आ जाएगा, 10 की ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 12। देखते हैं भाई 12 न्यूमेरिकल में क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स of 7 lying between 300 and 700। ओके, तो 300 और 700 को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स 7 को पिक करना है और एक सीक्वेंस बनाना है, वहाँ पर उस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं। तो क्या 300 आपका 7 से डिविजिबल है एग्जैक्ट? आओ लेट मी चेक करते हैं। तो 300 को आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक है। तो 7 चौक 28, यहाँ पर ये 28 हो गया, 2 0 आ गया, और ये 7 दूनी 14, और यहाँ पर ये 14 और ये 6 आया। 6 आप अगर माइनस कर रहे हैं तो वो 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है, वो 300 से कम है। अगर मुझे ये नंबर 300 के बाद में रखना है, 700 डिविजिबल रखना है, ये 6 अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 1 ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा, ओनली 1 ऐड करना है। इसका मतलब हुआ कि 301 जो है ये 7 से डिविजिबल होगा 100%, क्योंकि 7 चौक 28, 28 हो गया, 2 7 21 बन गई बात। तो पहला नंबर 304 होगा, 301, और अगला नंबर क्या होगा, 7 इसमें ऐड कर दो तो 308 हो जाएगा, लाइक दैट ऐसा चलता रहेगा। लेकिन लास्ट नंबर क्या होगा, इसके लिए भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है हमारे पास। तो डायरेक्ट आपके पास 700 है, जो कि 7 से डिवाइड करते 100 आ जाता है। तो उसके उससे पहले वाला नंबर, क्योंकि 700 तो लास्ट है, इससे पहले तो कितना होगा 693। 93 में आप 7 ऐड करोगे 100 हो जाएगा, तो मिल गई बात। तो लास्ट टर्म ये होगा, फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो ए फर्स्ट टर्म इज 301 एंड लास्ट टर्म इज 693 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। ये आपके पास कंडीशंस हैं, और इस सीरीज का समेशन करना, तो आपके पास तो अभी n है नहीं, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म इज 693, फर्स्ट टर्म इज 301 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस इज 7, 3 minus 1 it means 2, 909 633 डिवाइडेड 7 n-1, 7 पंचे 35 हो गया यहाँ पर, और ये मिल गया 4 7 42 56, एक ऐड कर देंगे तो n की वैल्यू 57 हो गई है, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। n की वैल्यू 57 है, मतलब 57 आपको टर्म्स मिलेंगे इसके अंदर। तो समेशन करना है 57 टर्म्स का, तो फॉर्मूला होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं 57/2 ही लिखा रहने देता हूँ, और ये मिलेगा 2 0 और ये 602 मिल गया, प्लस यहाँ आपको मिलेगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ 57/2 और ये 602 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते 7 42 2 4 कैरी हो गया, और 5 7 35 35 35 और 4 39 होता है। इसमें आप ये वाली क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं,
तो 2 2 4 हो गया, 9 हो गया और 6 3 9 हो गया। ठीक है, ये इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 1 बच गया, 2 ने 18 हो गया और 18 1 2 7 14, ये नंबर आया। तो फाइनली आपको नंबर मिला 57 मल्टीप्लाइड बाई 497। तो आप इनकी मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, यही आपके पास आंसर है। मल्टीप्लाई करूँगा अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। और न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा वो हमारा, वो न्यूमेरिकल नंबर होगा 13। इसको हम साइड में कर देते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13। तो 13th न्यूमेरिकल में क्या ऐसा लिखा है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज, तो n नेचुरल नंबर्स का जो समेशन है वो गिवन है 5n² प्लस 4n। फाइंड इट्स 8th टर्म, फाइंड इट्स 8th टर्म। तो यहाँ पर अगर हम IQ लेवल यूज करते हैं, IQ लेवल, तो 8th टर्म आपने फाइंड करना है। आप समझना जरा, अगर आपके पास 8th टर्म इसके बॉक्स में लिख दूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टर्म हो गए, 8th टर्म टोटल हो गए। इनका समेशन आप डालेंगे तो सबसे कैसे कैसे निकल के आएगा, S8 कहेंगे उसको। और ये 8th टर्म है, ये वाला 8th टर्म है, यह बात आप समझते रहना। ये 8th टर्म है, सभी टर्म के समेशन को मैंने ऐड किया तो S8 हो गया। अब मैं करता हूँ 7 टर्म्स तक के समेशन को ऐड कर लेते हैं ना, 7 टर्म तक के समेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इतने सारे नंबर्स हैं, ये 7 टर्म है। ये वाला कौन सा टर्म है, ये 7th टर्म है। तो और इनका समेशन कितना आएगा, S7 आएगा, ये भी आपको पता चल गया। तो एक बात खास देखो कि अगर आपके पास सिचुएशन में कुछ ऐसा आ जाए तो आपका टारगेट था T8, तो T8 अगर निकालना है तो S8 माइनस S7 कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने समझा कुछ, मैंने आपको क्या बताया, आप समझो बात को कि S8 अगर मैं 8th टर्म का टोटल का समेशन कर देता हूं तो 8 टर्म का समेशन आ गया, और लास्ट वाला टर्म को सिर्फ हटा दिया जाए तो 7 टर्म का समेशन आ गया। तो जो पहले समेशन किया था 8th को मिला के, और जो बाद में समेशन किया था 8th को हटाकर माइनस कर देंगे तो 8th टर्म ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला बेटे, थोड़ा सा फोकस करें, नहीं तो मेरे पास दूसरा भी फंडा हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे। तो S8, तो S8 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इज S8। और S7 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस और 8 चौको 32 32 यहाँ मिल रहा है, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 49 प्लस 8 चौको 28, 5 चौको 20 2 और 6 पंचे 30 2 32 माइनस, और ये 9 पना 45 की 5 हंसे लगा 4 5 को 20 4 24 प्लस 28 2 मिल जाएगा, यहाँ 5 ये 3 और ये 8 5 13 3 हंसला 1 4 2 6 7 73 2 माइनस 3 इट मीन्स 12 माइनस 3 9, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 34 में से ये 27 जाएगा तो 4 3 7 70। तो T8th टर्म जो होगा वो 79 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ओके, तो इसको फॉर्मूले की तरह नहीं बना सकते हम लोग। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है और Sn करके कुछ लिखा है तो Sn nth टर्म जो n टर्म का समेशन है वो माइनस n-1। अगर मान लो 18th टर्म फाइंड करना है तो 18th टर्म का समेशन माइनस 17th टर्म का समेशन, तो 18th टर्म ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और मेरे पास इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक और फंडा है। अगर आपके पास Sn लिखा है 5n स्क्वायर प्लस 4n, तो n की वैल्यू अगर 1 एंटर कर दी जाए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट मीन्स 5 4 9। तो एक टर्म का समेशन वो तो सिंगल फर्स्ट टर्म ही तो होता है,
तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास 9 होगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट मीन्स 4 4 5 20 और 4 दूनी 8 और ये 28 हो गया। मतलब दो टर्म का समेशन ये लिखा है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, उसका समेशन 28 आया। और जबकि फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 9, तो 9 प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू 28। तो इस हिसाब से आपको सेकेंड टर्म की जो वैल्यू मिलेगी वो 19 मिलेगी। सही है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपको 10 मिलेगा कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकेंड मेथड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आपका जो टारगेट है T8, तो हम वो निकालते हैं। T8 निकालने का फंडा क्या होता है, T8 इक्वल टू A प्लस 7D, यही होता है। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। T8 अगर हम निकालोगे तो A प्लस 7D, यही तो फॉर्मूला होता है। तो A की पोजीशन पर क्या है मुझे देखना पड़ेगा। A की पोजीशन पर 9 था, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 10 थी। तो यहाँ पर ये 9 आएगा, ये 70 आएगा और ये 79 आपके पास फाइनल आंसर आएगा। और पहले वाले केस में भी 79 ही आंसर आया था आपके पास है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर है 14th। न्यूमेरिकल नंबर है 14th। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11। फोर्थ टर्म इट मीन्स A प्लस 3D is 11 and the eighth term मैं देख रहा हूँ, and the eighth term exceeds twice the fourth term minus twice the fourth term। ये एक्स्ट्रा है किससे, डबल के T4 से, मतलब फोर्थ टर्म के डबल से ये एक्स्ट्रा है, कितना बाय 5 एक्स्ट्रा है। तो T8 का मतलब होता है A प्लस 7D माइनस 2 कॉन्स्टेंट। T4 का मतलब होता है A प्लस 3D इक्वल टू 5। यहाँ से आपको 2A और A मतलब माइनस A मिलेगा, और माइनस का 6 और ये D तो प्लस का D मिलेगा, और ये 5 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बता दो, इसको सेकंड बता दो, और ये दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। ऐड करने पर ये 4D मिल जाएगा, और ये 11 5 16 होता है। D की वैल्यू 4 आ गई। D की वैल्यू 4 आने पर आप एक इक्वेशन को पिक कर लो, मैंने इसको पिक कर लिया, तो माइनस A प्लस D इक्वल टू 5। D की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 मिल गया, तो A की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो A आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। टारगेट क्या है, फाइंड AP। तो पहला टारगेट है AP फाइंड करना, और AP का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 3 आएगा, फिर से रिलेशन बनाएंगे तो 7 आएगा, फिर से रिलेशन में 11 आएगा, लाइक दैट। ये AP बन गई आपकी। एंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, ये भी पूछा है, तो सम ऑफ 50 टर्म्स, तो n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आपके पास बनेगा। यहाँ तो 25 है, ये तो -2 है, प्लस इसके मल्टीप्लाई करें 50 4 200, 4 निकलेगा 196, 9 चौक 36, 6 3 4 चौक 16 3 19, सही है। 196 में से -2 निकाला 194, मतलब 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 194 की, और इसको मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, तो आपका न्यूमेरिकली सॉल्व हो गया। इतना तो इजी तो आप कर ही सकते हैं। ओके, तो अब आपके ये न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं समेशन के। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ बेस्ड और एरिथमेटिक मीन, और जब 3 टर्म्स लेट करने होते हैं या 4 टर्म्स लेट करने होते हैं, उनको कैसे देखते हैं, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।